हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ है 14-15 दिसंबर को आपने दिया है, तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 100% में से सिर्फ 8% ऐसे कैंडिडेट हैं जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं और 92% ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सिर्फ 8% ही सब्सक्राइबर हैं। आप सोच सकते हैं 92% जो है सिर्फ वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए। तो दोस्तों जैसा कि आप अगर कमेंट भी करते होंगे, आपने देखा होगा, मैं पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जब बहुत सारे कैंडिडेट के एक ही क्वेश्चन होते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं तो रिप्लाई करती हूँ, बट सारी चीज़ें हम रिप्लाई के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से सब कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इस वजह से मैं फिर जो है अलग से वीडियो बनाती हूँ कि ताकि आपके मन में जो भी डाउट है उससे रिलेटेड आपके माइंड में वो सारे ख़त्म हो जाएं, उस चीज़ की जानकारी आपको मिल जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपका पैसा लगेगा। इससे जो है हमें और खुशी मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब आज जरूर कर लीजिएगा जितने लोगों ने भी नहीं किया है। फिलहाल जिन्होंने किया है उनको भी थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मगर आज जरूर करिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जैसा कि एग्जाम देने के बाद आपने जो आंसर की है मैच की होगी, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी तो नहीं हुई है। इसकी जो डेट है मैंने बताई भी है इससे पहले की वीडियो में कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जब अगर आपने मैच किया होगा तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम मेरा जो है इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, तो कहीं कम तो नहीं होगा, तो क्या प्लस हो सकता है। जिनके थोड़ा कम है 2-3 नंबर, उनके कमेंट आ रहे थे मैम इतने नंबर कम बन रहे हैं तो क्या प्लस हो सकता है। और जिनके जो बॉर्डर पर है, सेम 1 या 2 नंबर ज़्यादा है, तो उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है क्या कई नंबर कम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी आपका जो ऑफिशियल आंसर की है सीटेट का अभी जारी नहीं हुआ है, तो ये जारी होगा। मैं आपको बता दूं कि 30 दिसंबर से पहले जो है, 30 दिसंबर से पहले आपका सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है उनकी तरफ से जारी कर दिया जाएगा। अब जारी होगा तो जरूरी नहीं है कि जो आपने किसी चैनल, किसी भी जो जहाँ से आपने क्लास लिया होगा, आपने मैच किया है तो वो पूरा करेक्ट ही होगा, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चन में बदलाव रहते ही हैं, तो उसमें चेंज देखने को मिलेगा। और 4-5 क्वेश्चन जो है चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पेडागोजी का भी मैंने सॉल्व करवाया था, जो आपका 14 दिसंबर का पेपर था, 15 दिसंबर का जो आप पेपर था, मैंने बताया भी है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है, उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उसमें से या तो सीबीएसई बोर्ड चाहे तो एक पर टिक कर दे या फिर चाहे तो दोनों को टिक कर दे, क्योंकि जब वो आंसर की देती है तो अगर चेंज होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये उसमें का जो है दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर जो है सही है। अगर दोनों आंसर सही होगा तो सभी को वहाँ पे कॉमन नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 4 से 5 नंबर तक आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, आपके घट भी सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने जो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ दिया होगा, उनको काउंट नहीं किया होगा, तो फिर वो आंसर की आएगी, उसमें बदलाव रहेगा। आप जब उसे काउंट करेंगे तब वहाँ पे आपका प्लस दिखेगा। और जिन्होंने पहले से काउंट कर लिया होगा, अगर मान लीजिए वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से उसे रॉन्ग कर दिया जाता है, फिर तो आपका माइनस हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी, जितने भी आपके क्वेश्चन सेफ वाले हैं, कन्फर्म है, फैक्ट वाले हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। जो डाउट वाले हैं, थोड़ा मैंने बताया भी है, जैसा कि मैंने आंसर की दिया है तो उसमें भी बताया है, तो जो डाउट वाले क्वेश्चन आप उसको छोड़ दीजिए, अभी उसको काउंट मत करिए। रही इसकी बात, जैसा दोस्तों आपके अगर जनरल है तो आपका 90+ क्वालिफाई है ही सभी के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे। अगर आप जनरल में हैं तो 90 आपका क्वालिफाई है, और अगर आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपका 82+ पर जो है क्वालिफाई है। तो जैसे जो जनरल वाले हैं इनका 88 या फिर 89 है या फिर 90 है, 91 है, इस तरह से इनके नंबर बन रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, उनके कमेंट आ रहे हैं मैम मेरे इतना नंबर है। इनका है कि मैम क्या जो है 1-2 नंबर प्लस हो सकता है, इनका क्या है कि मैम कहीं मेरा 1 नंबर 2 नंबर कम हो गया तो मैं जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। यही हाल 81 यहाँ पे 80 और 83, 84 वालों के साथ है। इनका जो है कि मैम मेरा जो है 1-2 नंबर बढ़ सकता है, इतना नंबर बन रहा है। और जिनका इतना है उनको ये डर है कहीं मेरा 1-2 नंबर जो फाइनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, कहीं मेरा कम हो गया तो मैं जो है क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह की मन में बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ तक जो चीज़ें हैं ना, अगर आप 90+ ला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका 82+ है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो आप इसको मान के चलिए, हाँ प्लस देखने को मिलेगा। सभी का नंबर जो है 4 से 5 नंबर आपका बदलाव देखने को मिलने ही वाला है। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना ही है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में बदलाव होता है और वहाँ पे बदलाव भी होगा। तो आप इस चीज़ को भी, जैसा कि आपने मैच किया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, ये चीज़ें हैं, बट इसका आंसर ये दिया गया है। तो आप उस चीज़ को जो इस तरह से लगेगा, उस पर आपको चैलेंज करने का टाइम भी दिया जाएगा। 3 से 4 दिन का आपको चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, तो आप उस पर चैलेंज भी कर सकते हैं। और पर क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे 1000 फी पेमेंट करनी होती है क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा करेगा तभी जो है वहाँ पे उसको देखा जाएगा, उस क्वेश्चन में बदलाव किया जाएगा। अगर सिर्फ एक बच्चा ही यहाँ पे उस क्वेश्चन पर इतने लाख बच्चों में से अगर एक बच्चा भी जो है चैलेंज करेगा, तो वो अगर उसका चेंज किया जाएगा तो सभी को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर बच्चा, जो बच्चा करेगा उसी का जो है सिर्फ उसका नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह से होगा, सभी के साथ होगा। तो चाहे आप एक लोग उस क्वेश्चन पर चैलेंज करें या सभी करें, सबका बराबर होगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो कई मिल करके जो है एक साथ कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। क्वेश्चन अगर आंसर की में चेंज किया जाएगा तो फिर जो है वो फाइनल आंसर की फिर डबल से जारी होगी, मगर अगर नहीं होगा तो फिर वही आपकी जो है आंसर की रहेगी, उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों इसको लेकर के। इसलिए अभी जो है आप इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर तो यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलने ही वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो OMR शीट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरे OMR शीट में मिस्टेक हुआ है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल आप देख सकते हैं OMR शीट के बारे में जो बताया गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैं मेरे OMR शीट में मिस्टेक हुआ है, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर शुड बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड एप्रोप्रिएट सर्कल मस्ट बी डार्कन इन द OMR आंसर शीट। इसीलिए मैंने एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से पूरा सब कुछ बताया था कि दोस्तों OMR जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो एग्जाम हाल में इस तरह की गलतियां कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने सब कुछ बताया था, पेपर को लेकर के बताया था कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, मगर जिन्होंने हो सकता है इस वीडियो को नहीं देखा होगा, नहीं कर पाए होंगे, और जिन्होंने देखा होगा उनसे तो मैं पूरी उम्मीद कर सकती हूँ कि ऐसी गलती नहीं हुई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स फॉल्स टू डार्कन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर आर लीव्स इट ब्लैंक, द OMR आंसर शीट विल बी लेबल फॉर रिजेक्शन एंड नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शेल बी इंटरटेन। यहाँ पे सब कुछ आपके OMR शीट को लेकर के दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे OMR आंसर शीट विल बी मशीन ग्रेडेड एंड प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो आपका OMR शीट है ना वो मशीन द्वारा जो है चेक किया जाता है, कंप्यूटर्स एंड स्कैनर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं फोल्ड करने को मना किया गया था, जहाँ पे कि आप जो है अपनी OMR शीट को फोल्ड नहीं कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चेंजिंग एन आंसर इज नॉट अलाउड। बाकी इसको भी लेकर के आपको जो OMR शीट है, अगर जो है फोल्ड आपने की होगी, उसमें दिया गया है कि OMR शीट को फोल्ड नहीं करना है। अगर उसमें किसी तरह का निशान लग जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम थोड़ा हल्का फुल्का पेन से निशान लग गया, तो इस तरह का अगर निशान होगा तो उससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका OMR रिजेक्ट नहीं होगा। रही बबल फिल करने की बात, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीटेट की तरफ से ही जारी हुआ है, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से अगर आपने बबल फिल किया होगा तो वैलिड होगा, इस तरह से आपने किया होगा वैलिड होगा। ये जितने भी हैं आप इस तरह की हरकत किए हैं तो सब नॉट वैलिड है, आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मैंने अपना रोल नंबर जो है एक में जो है डबल बबल फिल कर दिया, या क्वेश्चन में उन्होंने एक में डबल बबल फिल कर दिया है, तो फिर उनको जो लगा था कि ये रॉन्ग है, जैसे इन्होंने इसमें 2 बबल फिल कर रखा है, तो जब इनको लगा कि ये वाला रॉन्ग है तो इन्होंने इसको कट कर दिया या फिर ऐसे क्रॉस कर दिया है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी थी। और अगर इस तरह से आपने किया है तो फिर वो ऐसा नहीं है कि आपका OMR शीट जो है रिजेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन में इस तरह की हरकत की है तो ऐसा नहीं है कि आपका OMR शीट जो है वो रिजेक्ट होगा। आपका OMR शीट रिजेक्ट नहीं होगा, आपका वो जो नंबर है जो आपने कटिंग की है वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है इनवैलिड बताया गया। अगर इस तरह की हरकत आपने की है तो फर्स्ट और सेकंड पे आपने देखा होगा ये जो है वैलिड है, इसी तरह से आपको करना था। बाकी सारी चीजें जो रीजन है यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप जो नीचे दिया गया है, इन केस द कैंडिडेट
violates any of the OMR answer sheet related instruction, the OMR answer sheet is labeled to be rejected। तो आप अगर इस तरह की गलती किए हैं, बहुत सारे जो है लैंग्वेज कोड को फिल करने में गलती कर दिए हैं, मेन बुकलेट कोड भरने में, मेन बुकलेट तो आपका ऑलरेडी फिलअप रहता है, लैंग्वेज कोड आपको फिल करना होता है। तो इस तरह के अगर देखिए सेम होगा ना कोड, तो फिर उससे नहीं प्रॉब्लम होगी, आपका हो जाएगा, वो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका मेन बुकलेट कोड अलग था और आपका लैंग्वेज कोड अलग था, तो फिर तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है 30 क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि जब आपने बुकलेट कोड ही नहीं भरा है तो फिर मशीन रीड कर रही है तो उसी बेस पर तो कर देगी। तो ये सारी चीजें हैं इसको लेकर के। फिलहाल अगर आपके जो भी डाउट हैं आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, जहां लगेगा ज्यादा कैंडिडेट हैं इसको लेकर के, तो हम लोग मेल भी करेंगे उसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड को, सीटेट को, ताकि जो है ओएमआर सीट से रिलेटेड जो भी मिस्टेक हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए और उन सभी बच्चों का रिजल्ट जो है जारी किया जाए। तो आप लोग के जो भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी अब इससे रिलेटेड जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो जिनके ज्यादा नंबर कम है, जैसे 90 पर अगर क्वालिफाई अगर आप 85 माइनस हैं जो जनरल वाले हैं, और वहीं 82 पर जो ओबीसी SC ST वाले हैं, अगर इनका आपका मान लीजिए कि 77 के नीचे नंबर है, 76, 75 इस तरह से नंबर है, तो आप लोग से मैं यही कहूंगी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद फिर से आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 5 से 6 महीने के अंदर। जैसा कि हर 6 महीने पर आपका सीटेट होगा। आप देखे होंगे जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, दिसंबर में फिर से हो गया है, तो बहुत जल्द फिर ये 2 महीने, ये जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 1 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन सीटेट का देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले से तैयारी करेंगे तब भी जो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और बिना सीटेट के आप किसी भर्ती में बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेट टेट का जो लेवल है, जो प्रक्रिया आप देख पा रहे होंगे, यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट 2021 का हुआ है और अभी तक नहीं हुआ है, 2024 चल रहा है। तो स्टेट टेट के भरोसे आप बैठेंगे तो फिर जो है आने वाली भर्तियों से भी रह जाएंगे। इसलिए सीटेट आपका हर 6 महीने पे हो रहा है, तो आप उसका जो है फायदा उठाएं और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। क्योंकि आप ये भी सोच के मत चलें कि मैं ओबीसी हूँ, SC हूँ, ST हूँ, तो मुझे 82 ही लाना है, 82 पर मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने स्टेट के लिए ही क्वालिफाई रहेंगे। अदर स्टेट में जाने के लिए आपको 90 प्लस होना चाहिए, वहां आपको जनरल में काउंट किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें लेकर के चलनी है। अगर जिनके, जैसा कि मैंने बता दिया दोस्तों, फेक चीजें बिल्कुल भी नहीं कि हाँ बच्चों को जो है गुमराह किया जाए। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोल भी रहे होंगे कि 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे, 15 नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिएगा। 4-5 नंबर का डिफरेंस आपको दिखेगा, प्लस भी हो सकता है कुछ बच्चों का। अगर आपने सही करेक्ट किया होगा तो माइनस का कोई चांस नहीं है, प्लस का ही होगा, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो बॉर्डर पे हैं उनको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप सब क्वालिफाई कर जाएंगे। बस यहाँ पे जो चीजें हैं जिनके ज्यादा नंबर कम है, आपसे मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग जो है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाएं, और ऐसा फिर मत गलती करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब ये जो क्वालिफाई हुए हैं ना, जिनके 90 प्लस आए हैं, 95 प्लस आए हैं, 100 प्लस आए, ये वही अभ्यर्थी हैं जो जुलाई के बाद सीटेट के बाद से तुरंत लग गए थे नेक्स्ट सीटेट में। तो आपको यही काम इस बार भी करना है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ नंबर से रह गया है, इस तरह से रह गया है, तो आप आगे की तैयारी में लग जाएं। अगर ये सोचेंगे कि लास्ट में हम 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसे ही अभ्यर्थी जो है कुछ ना कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के। बाकी ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और रही ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मैम नेक्स्ट सीटेट के ऑनलाइन होगा क्या? तो ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है, ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे जो है इशू थे। जैसा कि आपका 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ, 23 शिफ्टों में, 24 शिफ्टों में। तो आपने देखा होगा जब इस बार 2 बार हुआ है, आपका 2 दिन में हुआ है, तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट के ज्यादा होने की वजह से हुआ है। अगर अगली बार जो है इससे कम रहेंगे तो 1 ही दिन होगा, और इतने ही रहेंगे तो फिर 2 दिन कराया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत चीजें जो है, जो पेपर लीक वाला मामला था, बहुत सारे ऐसे इशू थे, और इतना सारा पेपर 23-24 शिफ्टों का पेपर सेट करना, उसमें 22 जो लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज का पेपर सेट करना, तो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और वो फिर ऑनलाइन वाला एग्जाम साल में 2 बार हो भी नहीं पाता था, एक ही बार हो पाता था, क्योंकि सारा प्रोसेस, सारा पेपर सेट करना, उसमें टाइम लगता था। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने ऑफलाइन किया है, और ये आगे एग्जाम आपका ऑफलाइन ही चलने वाला है। तो आपको माइंड में ये लेकर के नहीं चलना है कि आगे कोई बदलाव होने वाला है ऑनलाइन को लेकर के। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और रही चीज़ है कुछ न कुछ नंबर की, तो आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। रिक्वेस्ट यही करूंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।